जय संतोषी माता। आइए दोस्तों सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को रसोई बनाती, भोजन कराती और उससे जो कुछ जूठा बचता वह 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देखूं लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जानने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र पर ओढ़ के रसोई भर में सो गया। वह कपड़े से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने गए। देखा माँ ने उसे सुंदर आसन बिछाना, प्रकार की रसोई परोसा और ग्रहण करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उसकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में गड्ढे उबले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तुम रहियो संतोष से धर्म अपनी पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपना देख कर धरूं मैं धीर, श्रुतिमती हमारी बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले, और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। परदेश में नौकरी वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार सौंपकर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूख सूखी निकलती उसी को रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की कटोरी में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता के व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत वह कहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा आसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके
करने से निर्धरता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता व्रत विधि वह भक्तनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा तो हो तो 5.25 आने का लेना, 1.25 रुपया का भी सहूलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी और रिश्ता में प्रेम से जितना भी बन पड़े 1.25 आना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, करके बीच कर्म टूटे नहीं लगता नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो दीपक जला के आगे आगे रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह लड़के की बहुत जल्दी व्रत का प्रण करना और माँ संतोषी का दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर ले, तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार के उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख के जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वो सपन में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा या जाग रहा है? वो कहने लगा, माता तो भी सो भी नहीं, जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तुम उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे जाऊं? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं है, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडित कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात
सुनकर मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता के दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान की खरीदारी नगद दाम के सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो गया। घर में जाने के रास्ते गहना कपड़े खरीदने लगा। यहाँ काम से निफर तुरंत घर का रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देखकर माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसा उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर में रख, तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा और यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का गट्ठर बोझ उठाकर जाना और चौक के गट्ठर डालकर जोर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़िया का गट्ठर लो, भूखी की रोटी दो, नारियल के कटोरी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई। एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। तीसरे इतने में मुसाफिर आज पहुंचा। सूखी लकड़ियों देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू लकड़ियों का गट्ठर लो, भूखी की रोटी दो और मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से ये सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ भी करती नहीं है। 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब दूसरे घर की ताली तो उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल किया खटाई का इस्तेमाल। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना जिसमें उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिसमें खाए खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली, बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा ने दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन करने लगे। लूट लूट
कर धन इकट्ठा कर लाया है। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुई। माँ संतोषी से मांगी माफ़ी। रोती हुई माता जी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसा कर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया है। अपराध किया है मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा करो माँ, तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल नहीं होगा करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतने धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद भी फिर शुक्रवार आया। फिर किया व्रत का उद्यापन। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो बहू। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमको हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगा, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यहाँ शक्ति दक्षिणा की वजह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। संतोषी माता का फल माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार करके माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने के सना मुख, ऊपर कूड़े के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिनाकर रहती थी। देहली पर पैर रखते ही सास चिल्लाने लगी, देखो चुड़ैल टाइम चली आ रही है, इसे भगाओ, किसी को खा जाएगी। लड़के के भागने के खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख कर रही थी कि प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाई। इसने सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इसमें माँ के प्रताप के लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ ने जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सब ने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और बहू का वैसे माता सबको दे। जो पढ़े व्रत कथा अवश्य सुने।